अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो अपने नबी की कितनी रहमत हुई है ना। जब बीबी आमना के पास थे तो वो पे भी रहमत हुई, और फिर उसके बाद में दूध पिलाने के लिए दाई हलीमा के पास आए वो। तो है ना 2 साल तक उन्होंने दूध पिलाया, लेकिन अपने नबी के आते ही और उनके घर में इतना फाका रहता था, अल्लाह ताला ने उनको है ना रोटी अदा की, हर चीज़ अदा की उन्होंने। जो वो भूखी है ना, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो है ना उनकी बकरियां दूध नहीं देती थी, फिर भी वो दूध देने लगी। जब भी वो जंगल में जाती और है ना थन भर भर के दूध लेके आती, इतना करम हो गया था नबी के आने से। बीवी है ना दाई हलीमा के पास दाई हलीमा के पास कभी कभी चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन है ना उन्हों के आने के बाद में अल्लाह की रहमत हो गई। वो उन्होंने जब भी उन्हों की ऊँटनी है ना इतनी लाचार थी, बिल्कुल चल नहीं सकती थी, सबके कबीले के पीछे चलती थी। यानी कि नबी बैठते और उनको है ना दाई हलीमा बिठा देते तो वो ऊँटनी है ना दौड़ने लग जाती थी। ये थी है उन्हों की रहमत। और जब भी फिर वो बड़े हुए, इतनी तेज़ी से बड़े हुए, यानी कि 2 साल के हो गए, 2 साल तक उन्होंने दूध पिलाया। तो है ना 2 साल तक दाई हलीमा देख के बोलती है कि नहीं इसे लेके, उसकी माँ से कि नहीं इसे लेके मत जाओ। तो फिर भी उन्होंने कुछ कबीले के अंदर है ना वो आई हुई थी ना, बीमारी आई हुई थी, तो उन्होंने फिर उनके पास ही छोड़ दिया उनके पास, दाई हलीमा के पास। और है ना बकरियाँ चराने जाते थे 2 साल के अंदर, वो 2-3 साल के अंदर बकरियाँ चराने जाते थे। अल्लाह की रहमत होती थी। ये है अपने नबी की शान। उन्होंने बड़े होके फिर अपनी माँ के पास आए। वो माँ के पास आके फिर वो दाई हलीमा जब भी मिलने आती तो अपनी है ना चादर है ना ज़मीन पे बिछा देते थे। इतनी अपनी है ना दूध पिलाने वाली माँ का एहतराम करते थे। आजकल माँ का तो क्या एहतराम करेंगे, वो कुछ ही कहना नहीं मानते। आजकल की औलाद इतनी नाफरमान हो रही है। अल्लाह उनको हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।